हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो पढ़ने वाले हैं चरक सूत्र अध्याय नंबर 3। ठीक, तो उसमें हम सबसे पहले उसके चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? अर्थात अरगवर्धीय अध्यायनम। ठीक है, जब हमने लास्ट चैप्टर जो था हमारा चरक सूत्र 2 में, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो अंत परिमार्जन का वर्णन है तो वो कहाँ आता है? सेकेंड चैप्टर में। जो बहिरे परिमार्जन का वर्णन है वो कहाँ आता है? थर्ड चैप्टर में। और उभय मीन्स दोनों का कहाँ आता है? हमारे फोर्थ चैप्टर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अंत परिमार्जन की, ठीक है, तो उसका कहाँ था? चैप्टर नंबर 2 मीन्स जहाँ जवागु था। लेकिन इसमें एक विमर्श में देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि चरक सूत्र जो 11 है, ठीक है ना, उसमें जो औषध है वो 3 प्रकार से बताई गई है: अंत परिमार्जन, बहिरे परिमार्जन और शस्त्र प्राणी धान। ठीक है, तो उन्होंने वही बोला कि अंत परिमार्जन आप लोग यवागु पढ़ चुके हैं, पेय और यवागु जो पंचकर्म के द्रव्य पढ़ चुके हैं। और बहिरे परिमार्जन में क्या आ जाता है कि सब चूरन और प्रलेप का वर्णन जो किया गया है वो किसमें है? बहिरे परिमार्जन में। जैसे हमने जो लास्ट चैप्टर था उसमें 28 यवागुओं का वर्णन किया था, वैसे इस चैप्टर में कितना है? 32 यवागुओं का 32 चूर्णों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो 32 चूर्ण बताए गए हैं उनमें से क्या है, जो पहले 6 चूर्ण आते हैं तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं कुष्ठहर। कौन से होते हैं? कुष्ठहर। इसका जो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि जो पहले 6 चूर्ण होते हैं, ठीक है ना, जो 6 चूर्ण होते हैं उसमें किसकी भावना दी जाती है? तो उसमें दी जाती है गरोचन, गोपित। जो हाईलाइट किया उसमें देखो क्या लिखा है कि गोपित गरोचन के द्रव्य से भवित करके, ठीक है ना, कि उनसे क्या करते हैं? भावित कर लेते हैं और पुनः पीसकर सरसों के तेल में मिलाकर चून करके घर्षण किए के जाने पर क्या होता है? यह चिकित्सा वर्ग के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना कि जो पहले 6 चूर्ण होंगे तो वो किसके लिए आए थे? कुष्ठ के लिए। और उनको कौन सा लगाना चाहिए? उनको लगाना चाहिए, मतलब उसको भावना किससे देनी चाहिए? तो भावना द्रव्य आ जाता है हमारा गरोचन। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट है कि मनाशिला। तो मनाशिला उन्होंने बोला कि मनाशिला लेप, और याद रखना लेप की बात हो रही है, मनाशिला आदि लेप और तुथ आदि लेप। तो ये भी किसके लिए होता है? ये भी क्या होता है? कुष्ठ हर के लिए होता है। याद रखना कि जो मनाशिला आदि धूम होता है और मनाशिला आदि घृत होता है। जो मनाशिला आदि धूम होगा तो वातजकास के लिए, और जो मनाशिला घृत होगा तो वो क्या आ जाता है? श्वास के लिए बताया गया है। नेक्स्ट जो रसांजन है वो भी किसके लिए? रसांजन आदि जो ले है वो भी किसके लिए है? वो भी सकुष्ठम। ठीक है, नेक्स्ट अगला था अरगवद आदि लेप। ये इंपॉर्टेंट है, इसके कंटेंट भी आपको याद होने चाहिए। तो अरगवद आदि लेप में बस इतना याद करने के लिए जो नीचे ये लिखा हुआ मेमोनिक, इसको देख लो। अरगवद लेप से चतुर काका ने अश्व का वध किया, किसी को पता नहीं चला। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? चतुर काका। तो चतुर से क्या आएगा? चतुर अंगले आ गया। ठीक है, काका से आ गया हमारा काकमाचे। ठीक है, तो और पता नहीं चला, तो पता से प से क्या आ जाएगा? पत्र की। हमने इसके क्या लिए हैं? पत्र लिए हैं। ठीक है, पता नहीं चला। तो ये भी किसके लिए है? अरगवद भी क्या है? ये देखो नीचे किया हुआ है, दैट इज कुष्ठ के लिए। किसके लिए बताया गया है? कुष्ठ के लिए बताया गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कोल आदि लेप। जो कोल आदि लेप होता है वो किसके लिए होता है? कि वात विकारों के लिए। किसके लिए होता है? वात विकारों को दूर करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है कि वात व्याधिहर लेप कौन सा होता है? ठीक है ना, क्या आ जाता है? वात व्याधिहर लेप कौन सा होता है? तो उन्होंने सीधा बोल दिया, यहाँ पर देखो क्या वर्ड लिखा है, दैट इज़ अ वेशवार। तो वेशवार क्या होता है? वेशवार हम वैसे वैशज्य कल्पना में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी आए तो देख लेते हैं। तो वेशवार उन्होंने बोला है कि निरअस्थि, मतलब कि हमने क्या लेना है? ऐसा मांस लेना है जो क्या है? निरअस्थि, उसकी अस्थियों को निकाल देना है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद इसको क्या है ना? पिष्ट, मतलब पिष्टी रूप में बना लेना है। और इसको क्या है? इसको गुड़, घृत, और आगे इन्होंने लिखा कि कृष्णा मरीच से संयुक्त करके उसको हम क्या बोल देते हैं? वेशवार बोल देते हैं। और इसकी क्या है? इसकी रेशो बताई गई है। रेशो कितनी होती है? 1:4। जैसे हम यवागु में लास्ट टाइम पढ़े थे कि यवागु की कितनी होती है? 1:6। तो वैसे ही जो ये वेशवार है तो उसकी कितनी होती है? 1:4। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है कि उरु शूल घन में कि और वात व्याधि में कौन सा लेप लगाया जाता है? तो उरु शूल में जो होता है, मतलब कि उदर, ठीक है ना, जो उदर शूल होता है तो उसमें हम क्या लेते हैं? उसमें ले लेते हैं तक्र। ज़्यादा हो गया तो क्या आ जाता है कि तक्र आ जाता है, यव चूर्ण आ जाता है और क्षार आ जाता है। तो ये किसके लिए होता है? ये उदर शूल के लिए माना गया है। नेक्स्ट अगला आता है हमारा वात रक्त हर लेप। तो वात हर रक्त के लिए क्या वर्ड जो आया है? वो आया है सौंफ। ठीक है, याद रखना ये क्या है? सौंफ। तो सौंफ को संस्कृत में या फिर उस लैंग्वेज में श्लोका लैंग्वेज में क्या बोला है? दैट इज अ शताहे। ठीक है ना, शताहे।
उसके बाद है वात रक्त में वेदना स्थापन लेप कौन सा होता है? तो वात रक्त के लिए रासना गडूची, याद रखना रासना और गडूची, क्योंकि रासना गडूची नीचे भी एक आने वाली है, ठीक है। उसके बाद याद रखना कि वात रक्त के लिए मीन्स गाउट के प्रॉब्लम के लिए क्या है कि रासना गडूची का हम लेप के द्वारा ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट मतलब यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि गोधूम आदि लेप का कहाँ यूज़ करते हैं? तो उन्होंने बोला कि वात रक्त में क्या है गोधूम आदि लेप का भी यूज़ किया जाता है। पूछ लिया जाता है कि गोधूम लेप इंपॉर्टेंट है किसके लिए है? तो वात रक्त के लिए। और शिरोरुजा, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है कि शिरोरुजा याम, तो ये किसके लिए है? तो इसमें बोला गया है कि नत के लिए। नत मीन्स आता है तगर, उत्पल मीन्स नील कमल, चंदन कुष्ठ युक्तम, ठीक है ना। तो ये अगर इन चीज़ों से करेंगे मीन्स कूट से युक्त अगर ये समभाग में लेते हैं, घृत से अगर घृत को मिलाकर फिर हम इसका लेप लगाएंगे तो क्या होगा? शिराशूल क्या होगा? नाश हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है प्रोपोन्ड्रिक। तो प्रोपोन्ड्रिक क्या होता है? तो उन्हें बोला कि जो प्रोपोन्ड्रिक होता है, जो प्रोपोन्ड्रिक आदि लेप है, तो वो किसके लिए आता है? वो भी शिराशूल नाशक है। तो याद करना शिराशूल में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो आ जाता है हमारा नत आदि लेप, ठीक है ना। जो ये नत उत्पल लिखा है ना, तो ये इसको क्या बोल देते हैं? दैट इज़ अ नत आदि लेप, ठीक है, नत, ठीक है ना, नत आदि लेप। जो फर्स्ट है कंटेंट तो वो नत से स्टार्ट है, इसलिए इसको किस नाम से बोल दिया कि नत आदि लेप, ठीक है ना। नत को क्या बोलते हैं? तग्र बोलते हैं। तो एक आता है प्रपोन्ड्रिक। तो जो प्रपोन्ड्रिक है तो वो जो लेप होगा तो वो किसके लिए आएगा? वो आएगा हमारा शिरोरुजा के लिए। अगर क्या आ जाता है धूम, तो धूम किसके लिए आ जाता है? वातिकास के लिए। अगर आ जाता है हमारे पास तेल, तेल किसके लिए आता है? शिरोरोग। तो शिरोरोग में कौन सा? पालित्य रोग के लिए, ठीक है, खालित्य नहीं पालित्य के लिए, ठीक है, मतलब कि बालों का पकना, कलर वाइट हो जाना। नेक्स्ट अगला आता है कि पार्श्व शूलनाशक। अब पार्श्वों में अगर शूल हो तो क्या था? तो उसमें आ जाता है रासना और हरिद्रा। क्या आ जाता है? रासना और हरिद्रा। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि रासना किसके साथ बोला गया? तो रासना बोला गया गडूची के साथ, ठीक है ना। तो वो किसके लिए था? वो वात रक्त के लिए था। नेक्स्ट देखो जो श्लोका बोला गया है ये बोला गया है विष के लिए, ठीक है। सिर्फ इतनी लाइन हाईलाइटेड कर लो। क्या बोला कि विषम शीरीशस्तु स सिंधु वार। तो उन्होंने बोला कि जो विषघन जो लेप होता है तो वो किसके लिए होता है? वो क्या होता है? वो शीरीष के लिए। और जो दूसरा क्या बोला है? स सिंधु मीन्स क्या था? निर्गुंडी की छाल के साथ क्या करते हैं? विष की शांति के लिए बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि स्वेदहर, ठीक है ना। क्या रहता है कि स्वेदहर के लिए भी, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है तो उसमें हम उनको क्या यूज़ करवा सकते हैं? उसका ड्रग कौन सा बताया? दैट इज़ अ शीरीष, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि शरीर दुर्गंधम। अगर क्या है कि किसी को क्या है, किसी के शरीर में से क्या आ रही है? दुर्गंधता आ रही है, तो क्या आ जाता है? पत्र हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या आ जाता है? पत्र मीन्स क्या आता है? तेज पत्र, ठीक है। सुगंध बाला आ जाता है, चंदन आदि का लेप भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बताई हैं। तो पत्र क्या होता है? एक तरह से एक अलग है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया था एक बार कि शरीर दुर्गंध हरम में कौन सा आ जाता है? वो आ जाता है तेज पत्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक याद रखनी बात कि क्या है कि इसमें कितने टोटल बताए गए हैं? तो इसमें जो टोटल चूर्ण बताए गए हैं तो 32 बताए गए हैं, ठीक है। तो पूछ लेते हैं कि जो पहला चूर्ण होता है तो वो किसके लिए जो पहले 6 होते हैं वो भी कुष्ठ के लिए होता है, और उसका जो भावना दी जाती है तो वो किसके साथ दी जाती है? वो दी जाती है गुरोचन के साथ, ठीक है। बाकी जो टिक करवाए हैं उतना ही पढ़ना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आता होगा तो सभी को ही नहीं आएगा वो आंसर, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली ये ऐसा ही पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। बल्कि एक्स्ट्रा ही होगा आपके लिए बाकी कोचिंग से, लेकिन इतना आप ज़रूर कर लें, इससे आपका क्या होगा? 3rd चैप्टर का बहुत सारा जो पार्ट होगा वो कवर हो जाएगा। इतना ही सफिशेंट है। अगर आप बोलो कि आप सब पढ़ के याद कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उतना ही पढ़ो जितना कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके।